वसुधा के घर में आज का दिन कुछ अलग ही बेचैनी लेकर आया था। सुबह से ही पूरे घर का माहौल गंभीर था, जैसे कोई बड़ा इम्तिहान होने वाला हो। आज वसुधा का व्रत था, ऐसा व्रत जो सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान, प्रेम और विश्वास से जुड़ा हुआ था। वसुधा ने यह व्रत केवल भगवान के लिए नहीं रखा था, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई को साबित करने के लिए रखा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ता थी। वह जानती थी कि आज का दिन आसान नहीं होगा। सुबह से ही चंद्रिका वसुधा पर नजर रखे हुए थी। बाहर से वह चिंता और अपनापन दिखा रही थी, लेकिन उसके मन में चल रही उथल-पुथल कोई नहीं समझ पा रहा था। चंद्रिका के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वह पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। वसुधा ने बिना कुछ कहे व्रत की सारी विधियां शुरू की। पानी तक नहीं पिया, जबकि उसकी तबीयत पहले से ही कमजोर लग रही थी। घर के कुछ लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वसुधा का फैसला अटल था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, वसुधा की हालत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, होंठ सूख चुके थे और पैरों में लड़खड़ाहट साफ दिख रही थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या वसुधा यह व्रत पूरा कर पाएगी? और अगर नहीं, तो इसका दोष किस पर जाएगा? चंद्रिका यह सब देख रही थी, लेकिन उसके मन में करुणा नहीं, बल्कि एक अलग ही योजना चल रही थी। शाम होते ही चांद निकलने की तैयारी होने लगी। घर में पूजा की थाली सजी, दिए जलाए गए और सबकी निगाहें आसमान की ओर टिक गईं। वसुधा लगभग बेसुध हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक उम्मीद की चमक थी। तभी चंद्रिका आगे बढ़ी। उसके हाथ में पानी का लोटा था। घर वालों को लगा कि वह वसुधा की मदद करना चाहती है, लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। चंद्रिका ने मीठी आवाज में कहा, वसुधा, अब चांद निकल आया है, पानी पी लो, व्रत पूरा कर लो। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन आंखों में कुछ और ही छुपा हुआ था। वसुधा ने कांपते हाथों से पानी लेने की कोशिश की। उस पल पूरा घर सांस रोके देख रहा था। क्या चंद्रिका सच में वसुधा की मदद कर रही थी, या यह किसी नई साजिश की शुरुआत थी? जैसे ही वसुधा ने पानी का घूंट लिया, अचानक उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। वह जमीन पर बैठ गई, उसकी सांसें तेज हो गईं। घर में